सब तैयार हो जाएं, अपनी बाइबल को निकालें और हम आपके लिए आज प्रार्थना भी करेंगे, आपके छुटकारे के लिए, है ना। तो आपके विशेष, आपके जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम। आपकी हर चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं आज। और यहोशू उसका 1 और उसके 9 को पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए है, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको इन परिस्थिति में आपको बल देने के लिए वचन में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये परमेश्वर आपसे कह रहा है इस समय के लिए और आगे आने वाले समय के लिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सब बोले आमीन। यदि आपके पास बाइबल है, आप खुद इसको एक बार हमारे साथ पढ़ें और अंगीकार करें। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आप जब तक आप परमेश्वर के साथ थे, वचनों को सुन रहे थे आप, और आपने क्या देखा कि परमेश्वर ने आपसे किस तरह, खुदावन ने आपसे वायदा किया, और आपने कैसे कहा और कैसे उसने अपने वायदे के अनुसार आपके साथ साथ रहा और आपको किसी भी परिस्थिति में आपको गिरने नहीं दिया। हर समय वो आपके साथ रहा। वो आपका परमेश्वर है। कैसे उसने अपने आप को जाहिर किया, आप जब प्रॉब्लम में थे उस समय आपके सामने जाहिर किया, जब आप पाप में थे आपको छुड़ाने के लिए उसने अपना प्रेम प्रकट किया, और आपका मन कायल हुआ और आप जान पाए कि आप किस तरह के पाप में हैं। आपकी गवाहियां साबित करती हैं कि आपको परमेश्वर प्यार करता है और आपके साथ रहने वाला है। आपके जीवन में जो आपने अनुभव कर लिया है, अब आप उसे नहीं भुला सकते हैं। आप उसे नकार नहीं सकते हैं कि आपने वो काम नहीं देखे हैं। आप उसे नहीं नकार सकते कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में नहीं पाया। आप नहीं नकार सकते। देखिए, परमेश्वर ने आपको वायदा किया है कि आपको मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, और उसी को बल देते हुए यहां पर यह भी लिखा है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। क्या परमेश्वर ने आज्ञा दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आपको कब जरूरत है दृढ़ता की? हियाव बांधने की जरूरत कब है? तब कि जब आपके परिवार के लोग या फिर आपके आपके पक्ष में सब खड़े रहते हैं, उस समय आपको हियाव बांधना है? नहीं, उस समय तो आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, सब आपके पक्ष में है, तो आपको हियाव बांधने की जरूरत नहीं है। आपको दृढ़ होने की जरूरत है ही नहीं। ये कब होना है? जब आपके विपरीत हो परिस्थितियां। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना होता है, यदि आप सही हैं तो लोग आपका विरोध क्यों करते हैं? लोग आप ठीक हैं तो आपके गांव के कुछ लोग आपका विरोध क्यों करते हैं? जो इन प्रश्न को करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी जॉब में गए तो आपका विरोधी कोई नहीं हुआ? अगर कोई नहीं हुआ तो मैं जान जाऊंगा कि आप इस धरती से नहीं हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई विरोधी ना हो, जिसके बारे में कोई गलत बातें बोलने वाला ना हो। हर व्यक्ति, देखिए, जो बुरा होता है उसके पीछे तो बुरे लोग होते ही हैं। जो बुरा होता है उसका विरोध तो लोग करते ही करते हैं। जो सही होता है उसका भी लोग विरोध करते हैं। लेकिन बिना सच्चाई जाने, बिना सब कुछ का, बिना पूछताछ, बिना सब कुछ खोजे सर्च किए, आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, यदि आप दुनिया में शांति बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बना रहे, आपकी फैमिली में कोई भी यदि गड़बड़ हुआ तो आप बिना सोचे समझे आप किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, यदि आप बिना सोचे समझे, बिना सबूत इकट्ठा किए यदि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपका रिश्ता गड़बड़ होता है और आप खुद गलत ठहर जाते हैं जब वो व्यक्ति साबित कर देता है अपने प्रूफ के साथ कि मैं गलत नहीं, और आप जबरन मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका विरोध ना हो, चाहे वो ठीक व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, सबका विरोध होता है।
जो ठीक होता है उसके थोड़े विरोधी होते हैं, लेकिन वो अपने काम के द्वारा साबित करता है और दुनिया खुद धीरे धीरे देख पाती है कि इसका विरोध जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने कभी भी किसी को गलत बातें नहीं बोली, इन्होंने हमेशा वो चीजें सिखाई जो देश के लिए और जो युवाओं के लिए, जो एक व्यक्ति के लिए अच्छी पोजीशन पर उन्हें ले जा सकता है, वही बातें उन्हें सिखाई गई। हालेलुया। देखिए, जब आप ठीक है, मैं तो आपको बोलता हूं कि आप अपने आप को जांचें। यदि आप कहीं पर गलत हैं तो अपने आप को ठीक करें। यदि आप मसीही कहलाते हैं तो अपने आप को ठीक करें। यदि आप अपने आप को जांच पा रहे हैं, परख पा रहे हैं कि आप ठीक हैं, तब भी आपका विरोध होता है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हियाव बांधकर दृढ़ होने की जरूरत है और आपको भय नहीं खाना है। और जब आप हियाव बांधकर दृढ़ हो जाएंगे और आप भय नहीं खाएंगे और आपका मन कच्चा ना हो, टूटने ना पाए वो चीज जो आपने मजबूती से बनाकर रखी थी। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए, अरे अरे अब क्या करें, अरे अरे अब क्या करें, अब इसे छोड़ देते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आज आप ठीक हैं और आपका विरोध हो रहा है और आपका मन कच्चा होता है और आप इन चीजों को छोड़ देते हैं, भली चीजों को, यदि आप भली चीजों को छोड़ देंगे फिर भी आपका विरोध होगा। देखिए, दुनिया में सब आपके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। आप देखिए, यीशु मसीह ने कभी भी वो चीजें नहीं बोली जो वहां के देश में, वहां के शास्त्री फरीसियों में कुछ बातें गलत पैदा हो। उसने कुछ भी बातें ऐसे नहीं की, परंतु लोगों ने देखा कि मेरी बातों को छोड़कर, मेरी सत्संग छोड़कर मेरे फॉलोअर्स सब यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, क्या कारण है। उन्होंने कुछ चीजें खोजने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, परंतु यीशु मसीह पर आरोप लगाने लगे। ये व्यभिचारियों का राजा है, चोर वेश्याओं का राजा है, ये गलत बातें सिखाता है, परमेश्वर के विरोध में बातें सिखाता है, ये ऐसी शिक्षाएं देता है जो समझ से बाहर है। ऐसी तरीके से विरोध करने लगे। यहां तक कि जब राजा के पास उसको ले जाया गया, राजा ने बोला, मैंने इसमें प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया, मैं इसको किस बात के लिए इसको सजा दूं। इस तरह की बातें राजा ने भी कही। हालेलुया। लेकिन जो समझदार लोग थे, जो समझदार और भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा कि जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, प्रेरितों के काम में जब आप देखेंगे वहां पर साफ साफ जाहिर होता है, वहां पर एक पढ़े लिखे समझदार शास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ने कहा, जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता वो अपने आप नष्ट हो जाता है। और यदि आप इन्हें अपनी ताकत से रोकना चाहेंगे, पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हों और आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने आप शांत रहिए। यदि जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता और परमेश्वर की ओर से होने के लिए दावा किया जाता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन जो काम परमेश्वर की ओर से होता है और दावा किया जाता है, उसे कभी भी कोई रोक नहीं पाया। वो बढ़ता गया है और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं आपको इन दिनों की परिस्थिति के लिए आपको हियाव देना चाहता हूं। आपको परमेश्वर आज्ञा देता है, मैं नहीं। परमेश्वर आपको कहता है कि आपको हियाव बांधना है और दृढ़ होना है, भय नहीं खाना है, किसी से डरना नहीं है, और आपका मन कच्चा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आपको विश्वास करना है। आपकी यात्रा में आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब लोग आपको पंचायतों में खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। जब आपको लोग कोर्ट कचहरी में खड़ा करेंगे, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ है। जब लोग आपको कहीं भी खड़ा करके आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपका ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। मैंने बहुत जगह पर बाइबल पढ़ी और आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरह लोग यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, और कभी भी वो यीशु मसीह को अपनी बातों के द्वारा नहीं फंसा पाए, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी के विरोध में बातें नहीं करता था। वो हमेशा अपने स्वर्ग की बातों को जो परमेश्वर की ओर से था
उन बातों का प्रमाण देता था, लोगों को पाप से आजाद करता था। वेश्याओं को किस तरह वो जो दिन भर जो प्रतिदिन अपने शरीर का व्यापार करती थी, वो किस तरह प्रभु के संदेश सुनकर प्रभु के चरणों पर आकर रोती थी और प्रभु से माफी मांगती थी, प्रभु ने माफ करता था और वो अपनी जिंदगी को दोबारा फिर से उसी पाप में नहीं जीती थी, न जीता था कोई, वो अपने आप को पूरी तरीके से बदल देता था। किस तरह एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता था और वो रोता हुआ आता था, क्योंकि कोढ़ियों को उन दिनों में लोगों को गांव से अलग कर दिया जाता था, उनकी पत्नी उनके बच्चे समाज से अलग करके, परिवार से अलग करके एक जगह इकट्ठे किए जाते थे, कोढ़ियों को गांव से निकाल दिया जाता था। लेकिन कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे देखा और वो कोढ़ी बोला, प्रभु आप में मुझे चाहे तो शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कोढ़ी को छुआ, उसे प्यार किया क्योंकि उसे कोई छूता नहीं था, और उसके बाद प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो चंगा हो गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना छुटकारा, अपनी भलाई, जहां पर वो अपने जीवन में शांति पा रहा है, वो अपने आप में निश्चय कर सकता है, वो अपने आप को ये घोषणा कर सकता है कि मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी आराधना करूंगा और मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, आज से मैं उससे प्रार्थना करूंगा। ये आपका पर्सनल, आपका व्यक्तिगत, आपका घोषणा है, इस पर आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आज लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं ना, लोग गलत गलत बातें बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आरोप किस तरह के लगाए जाते हैं एक मसीही पर। देखिए, हम भी कोई जन्म से मसीही नहीं थे। आज मसीही समाज पर किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लोगों का आरोप होता है कि वो बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। हम नहीं दावा करते बीमारी ठीक करने का। हाँ, हम ये कहते हैं यदि आप विश्वास करेंगे तो मेरा प्रभु आपको चंगा कर सकता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए, यदि आपको चंगा करे तो ठीक है, नहीं चंगा करता है तो कोई बात नहीं है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम दावा नहीं कर सकते। हम दावा नहीं करते हैं कि आप आ जाइए आपको चंगाई मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहते हम किसी को भी बताते हैं आपके, केवल हम बीमारी के लिए नहीं, परंतु एक नशे में पड़े व्यक्ति को, एक परिवार का जो मुखिया होता है, किस तरह वो नशे में रहता है, तो जो यीशु मसीह को जानता है उसको देखते ही नशे वाली फैमिली को दुख होता है कि रे रे ये कैसा पीड़ित है ना। काश ये भी सच्चाई को जान जाता, यीशु मसीह के पास आ जाता। देखिए, जो यीशु मसीह को जानता है वो यीशु मसीह का संदेश लोगों को देगा, उनको नशे से आजाद करने के लिए, पाप से आजाद करने के लिए, है ना। जो जिस चीज पर आस्था रखता है उस चीज के द्वारा लोगों को छुड़ाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो उन चीजों से आजाद हुआ है। वो खुद अनुभव कर चुका है जिस चीज की जिस भी, है ना, ईश्वर की आराधना करके वो अनुभव पा चुका है, उसी अनुभव के द्वारा वो दूसरों को भी छुड़ाना चाहता है। और वो एक नशे में देखता है व्यक्ति को तो उसको संदेश देता है, भाई आप इस तरह काम ना करें, आपकी फैमिली खराब हो रही है। बोलते कि भैया मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूं, मैं नशे नहीं छोड़ रहा हूं। ऐसी हजारों गवाहियां हैं, ऐसे हजारों गवाहियां हैं युवाओं का जो गलत बातों में पड़े थे, जो चाहते थे कि मैं इस पाप से आजाद हूं, लेकिन वो कभी भी आजाद नहीं हो पाते थे। जो चाहते थे कि मैं इस पाप से छुटकारा पाऊं, लेकिन कभी आजाद नहीं हो पाते थे। लेकिन जब से वो चर्च आना शुरू किए, चर्च में संगत करना शुरू किए और प्रार्थना करना शुरू किए और बाइबल को पढ़ना शुरू किए, आज गवाहियां हैं हजारों। नशे से परिवार आजाद हो गया है, शांति आ चुकी है फैमिली में। लोग, जवान लोग, जो शादीशुदा लोग हैं, जो अपने पास पत्नी होते हुए भी अपने पत्नी के साथ प्रेम नहीं कर पाते थे, वो दूसरी जगह उनका रिश्ता था गलत, उससे भी वो छुटकारा पा गए और परिवार शांति में है। लोगों के ऊपर, मसीही समाज के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर इस तरह के जो आरोप लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं आपको आके सुनना चाहिए। देखिए, सब चीजें ऑनलाइन है, हम जो भी चर्चेज अक्सर करके वो ऑनलाइन चलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बातें छुपी नहीं है, कोई भी बातें गुप्त नहीं रखते हम जो करते हैं सब साफ काम करते हैं, दुनिया के सामने होती है। क्योंकि हम इस तरह की बातें नहीं करते जो आपने सुनी है।
परंतु हम वही बात करते हैं जो आप हमारे ऑनलाइन मीटिंग में सुनते हैं। गांजा आप पीते हैं, नशे आप करते हैं, बेविचार में आप लिखते हैं, लोगों को अंधकार में लेके जाया जा रहा है, लोगों को नाश किया जा रहा है। आप कैसी बातें करते हैं? आप जिसकी उपासना करते हैं, मैं तो आपको एक सलाह देना चाहूंगा कुछ अभी प्रीच में, और आगे जाने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, अन्य और किसी पर विश्वास करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना विश्वास है, इस पर कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। देखिए, विश्वास आप किसी पर भी करते हैं, आप उससे प्रार्थना करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि किसी से प्रार्थना करने के द्वारा क्या कोई ठीक हो सकता है, क्या कोई नशे से आजाद हो सकता है, क्या कोई गलत काम से आजाद हो सकता है, आप कहते नहीं, लेकिन हम कहते हैं हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने वो बातें देखी हैं। आपकी भक्ति में वो नहीं होगा शक्ति जो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन हम अपने भक्ति में देख पा रहे हैं हम कि अपने गवाही के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने जब हम बाइबल से संदेश देते हैं लोगों को, हमने बदलता हुआ देखा है। आप खुद गवाही ले सकते हैं। ये उनकी शांति, उनकी आस्था का, खुद का ये उनका मैटर है। देखिए, किसी भी जगह पर लोग अपनी मन्नत को मानते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, वो कुछ ना कुछ मन्नत मान के, है ना, कुछ ना कुछ चीजें समर्पित करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, मैं यदि उदाहरण दूं तो कुछ व्यक्तियों का, है ना, काम रुका होता है और वो किसी के पास जाते हैं, बोलते भैया मेरा आप ये काम करवा देंगे, हम आपका कभी एहसान नहीं भूलेंगे, है ना। किसी के भी पास जाते हैं और यदि वो उसका काम करवा देता है तो वो उपहार लेके आता है, वो खुश होता है कि आपने मेरी जिंदगी में काम किया, मैं आपके एहसान को नहीं भूलूंगा, है ना। और या फिर कोई भी किसी पर आस्था रखता है, वो उनके मन्नत को सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ भी काम करते हैं। वैसे हम मसीही लोग अपने जीवन की गवाही देते हैं। हम किसी चीज का दावा नहीं करते, हम तो ये कहते हैं यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम किसी जाति से घृणा नहीं करते, हम किसी धर्म से घृणा नहीं करते। हमारे चर्च में कोई भी पहनावों पर घृणा नहीं है। आप किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन के आते हैं, किसी भी रंग का कपड़ा पहन के आते हैं, किसी भी तरीके से आप आते हैं, कोई भी आप चोटीधारी हो के आए या फिर आप एक पादरी का कपड़ा पहन कर आए, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। और यही कारण है उसके प्रेम का प्रमाण ही, यीशु मसीह का प्रेम जो है प्रमाण ही आज दुनिया के लोग उसके पीछे के लिए हो लिए हैं। आमीन। देखिए, बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं ना, ये लोग बीमारी का ठीक करने का दावा करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम कभी भी दावा नहीं करते। हम तो ये कहते हैं यदि आप परेशान हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप एक बार हमारे साथ, यदि आप शांति चाहते हैं तो हमारे लिए आप प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। हम कोई दबाव नहीं देते, कोई जबरदस्ती नहीं करते, किसी प्रकार का लालच नहीं कर देते। हम केवल कहते हैं कि आप शांति पाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह का संदेश देते हैं लोगों को। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास जो जाता है उनको, है ना, गाय का मांस खिलाया जाता है, भैंस का मांस खिलाया जाता है, खून पिलाया जाता है, क्या क्या बातें बोलते हैं, एकदम बिल्कुल गलत है। आप सोचिए इस तरह की बातें, क्या मतलब क्या होता है, ये क्या चीजें हैं। मैं जब यीशु मसीह को जाना, कोई मुझे बोलता आप गाय का मांस खाइए या फिर लहू, गाय का खून पीजिए या फिर भैंस का खून पीजिए, मैं तो कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता भाई। मैं आज तक मछली का खून नहीं पिया हूं, मुर्गे का खून नहीं पिया हूं, तो मैं कैसे और चीजों का खून पीऊं। ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। ये आप जो आरोप लगाते हैं, आप ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं खुले तौर पर आपको मतलब ये आपको खुला बोल देना चाहता हूं कि ये सब बातें जो आप लगाते आरोप और लिख करके ये बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो यीशु मसीह को जान जाता है वो हमारे दूसरे ईश्वरों को गाली देता है, देवी देवताओं को गाली देता है।
बिल्कुल नहीं करते हम ये सब काम। हम तो गाली कभी देते ही नहीं है। जब से 14 साल से प्रभु को जानते हैं, उसके पहले हम गाली देते थे, लेकिन जब से यीशु को जाना, हमने उद्धार के लिए खोज करना शुरू किया, अपने आप को ऐसा बनाना शुरू किया जिसके द्वारा हम लोगों को एक अलग चीज अपने जीवन के द्वारा दे सके, जिस तरह हमारे यीशु मसीह ने दी है। उसने कभी लोगों को गाली नहीं दी, उसने कभी लोगों को मारा नहीं, उसने कभी लोगों के लिए युद्ध नहीं किया, उसने हमेशा माफ किया। उसने क्रूस पर भी लोगों को कहा, हे पिता, इन सबको माफ कर जो मुझे इस तरह के मुझे मार रहे, सता रहे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इसी प्रेम को हम फैलाते हैं। हम कभी गाली नहीं देते। मैं तो आपको बोलता हूं, जो गाली देता है वो अच्छा मसीही नहीं है। जो एक गाली देने वाला व्यक्ति है वो एक अच्छा मसीही नहीं है। जो श्राप देने वाला व्यक्ति है वो अच्छा मसीही नहीं है। वो अभी भी दूसरे को फॉलो कर सकता है या फिर दूसरी चीजें उसके मन में है। हालेलुया। गाली नहीं देते हम लोग भाई, ये सब बिल्कुल गलत बात है। हमारी आप जुबान से, आप केवल ऑनलाइन नहीं, आप जब कभी भी मिलेंगे, जब उन दिनों में जब पापा को जबरन, है ना, किस तरह लोगों ने, है ना, प्रशासन पकड़ने के लिए आई थी, हमने उनको साफ कह दिया चैलेंज करके कि आपने कभी भी अब तक हमारे पापा के स्वभाव को आपने नहीं जाना, नहीं तो आप इस तरह के व्यवहार नहीं करते। जिस तरह आप उनको पकड़ के धक्का दे के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी भी उनके बारे में आपने बैठ करके आपने नहीं समझा, उनके संदेश को नहीं समझा है। व्यक्तिगत जीवन आप उनके नहीं जानते। केवल आप जो लोगों से सुनते हैं गलत बातें कि वो गालियां देते हैं, वो विरोध करते हैं, केवल आपने सुना है, इस कारण से आप ये व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने कभी भी, कोई भी व्यक्ति जब से वो प्रभु को जानते हैं, आज 14 साल, उसके बाद का कभी भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, कोई भी गांव का व्यक्ति साबित कर दे ये गाली देते थे, ऐसे खड़े होकर लोगों को धमकी देते हैं, गाली देते हैं, उस दिन से हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हम दिखाने के लिए धार्मिकता के जीवन नहीं जीते। हम जिसकी आराधना करते हैं उसका वचन अपने जीवन के द्वारा दुनिया को दिखाने के लिए निर्णय ले चुके हैं, और यही बातें लोगों को सिखाते हैं। आप जितने बातों का आरोप लगाते हैं, कोई भी चीजें आप साबित नहीं कर सकते। आप लोगों को डरा सकते हैं, लोगों को आप धमका सकते हैं, लेकिन कोई भी चीजें आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि उन्होंने गालियां दी किसी को, इन्होंने कभी किसी को उन्होंने बंदूक चलाकर उन्होंने कभी इस तरह काम किए। वो इस तरह की बातें सोचते भी नहीं है। हालेलुया। जो बोलते हैं लोग, उनको पैसा दिया जाता है, पैसा देकर ये लोगों को अपने पास बुलाते हैं, लालच देकर उनको अपने पास बुलाते हैं। हम किसी को व्यक्तिगत जानते भी नहीं हैं। चर्च में इतने हजारों लोग आते हैं, कौन आता है कौन जाता है हम किसी को ध्यान नहीं दे पाते। किसी के बारे में झूठा बोलने से पहले आप जिस चीज को उपासना करते हैं उसके द्वारा अच्छी बातें प्रकट करके देखें, लोग आपके पीछे हो लेंगे, आपकी अच्छाइयों को देखने के लिए आपके पीछे हो लेंगे। फर्क इतना है, मसीही लोग दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे को दुखी देखकर, बीमार देखकर, नशे में देखकर, पाप में देखकर उनके दिल से आंसू निकलते हैं, आंख से भी आंसू निकलते हैं, और वो उसी समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें भी छुड़ा। जब हम लोगों को देखते हैं कि लोग इस तरह जेल में बंद हैं, हम नहीं कहते कि ये सब जेल से बाहर आ जाएं और फिर से गलत काम कर दें। जेल में साफ लिखा रहता है कि बंदी सुधार गृह, वहां पर बंदी इसलिए किया जाता है ताकि उनको सुधारा जा सके। जेल में खाना मिलता है, रहने के लिए मिलता है, कम्बल मिलता है, वहां पर शिक्षाएं दी जाती है। मैंने कई जगह वहां पर अंदर जाके देखे, वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप जो कुछ भी जीतना चाहते हैं, आप तलवार से ना जीतें, आप प्रेम के द्वारा जीतना सीखें। ऐसे जगह जगह पर लिखे हुए हैं। वो सुधार गृह है, बंदी सुधार गृह। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
वहां पर जो लोग हैं वो अपने आप को मन फिराएं, उनको महसूस हो कि उन्होंने गलत किया है, पश्चाताप करें और पाप से मन फिराएं। प्रभु उनके जीवन को बदल दे आप, वे अपने जीवन में मन फिराएं और आपको जान सकें, उद्धार पाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे मसीही लोगों में यही फर्क है, हम दूसरों को नहीं कह सकते, परंतु हमारे लोगों में यही फर्क है। हमने क्यों यीशु मसीह को जाना, आज क्यों हमने निर्णय लिया? हम जॉब नहीं कर सकते, हम कोई और काम नहीं कर सकते, हम किसी और काम को नहीं कर सकते, कर सकते थे, लेकिन हमने जो अपने जीवन में जब से प्रभु को जाना उसके पहले बहुत कुछ जीवन में किया, हर चीजों का टेस्ट लिया, स्वाद लिया हमने, लेकिन जो स्वाद यीशु मसीह ने हमें दिया वो बिल्कुल अलग था जो हमने अब तक लिया था। हालेलुया। दुनिया में आप प्रेम का संदेश देना सिखाइए लोगों को, लोग आपके भी पीछे आएंगे। मेरी आपसे सलाह है, जो आप मसीही लोगों का विरोध करते हैं, जो लोग, मैं उनके लिए कुछ सलाह लिख कर रखा हूं, और जितने भी हमारे विश्वासी, जो भी हमारे चर्च के फॉलोअर्स, जो भी मसीह समाज के लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपके पास जो भी आता है उनको एक सलाह दीजिए, वो भी सत्संग करना शुरू करें, और वो जिनकी उपासना करते हैं, जो शास्त्र वो पढ़ते हैं, जिन चीजों को पढ़कर वो जीते हैं। देखिए हम तो मसीही लोग क्या करते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, हम मसीही लोग सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, पूरी दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, गांव की शांति के लिए, कि केवल दिखाने के लिए नहीं, एकदम बिल्कुल मैं राइट बोल रहा हूं। इसीलिए हमारी जुबान से कभी गाली नहीं निकलती। यदि आप एक अच्छे मसीही हैं और उनके सामने जाते हैं, हमारे अच्छे मसीही लोगों के सामने, उनकी जुबान से कभी भी गाली नहीं आती, कभी भी श्राप नहीं निकलते। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि हम, आप कहें तो हम ये काम करें जो इस तरह के लोगों के आपके साथ हो रहा है, हम इस तरह काम करेंगे। हम सीधा उनको बोलते हैं, ये हमारा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। हमारा काम इस धरती पर लड़ना झगड़ना नहीं है, हमारा काम है इस धरती पर प्रेम प्रचार करना। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोग पूछते भी हैं, अगर वो गलत नहीं करते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते नहीं है, तो उनके पास ये भीड़ क्यों है, उनके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं? मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, प्रेम के संदेश के कारण फॉलोअर्स यहां पर हैं। आप बोलते हैं अरे गरीब लोगों को, वहां पर अनपढ़ लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। भाई यहां पर गरीब लोग ही अकेले नहीं आते, धनवान लोग भी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस वाले आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर प्रकार के विचार के लोग आते हैं, सीधे साधे लोग भी आते हैं, झगड़ालू लोग भी आते हैं, वो बदल जाते हैं, गाली गलौज करने वाले भी लोग आते हैं, वो बदल जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग आते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने लिखने वाले लोग आते हैं कि आप उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते पढ़ाई में। सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग भी आते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले भी लोग आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं चर्च में। आप केवल बहाना बताते हैं, आप केवल ये बातें उठाते हैं लोगों के सामने, गरीब लोग आते हैं, छोटी जाति के लोग आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको सलाह देना चाहता हूं, और आप विश्वासी सुने, जो भी आपसे मिले, जो आपको गलत बातें बोलते हैं, उनको आप सलाह दीजिए, भाई आप भी जिसकी आराधना करते हैं, जिस शास्त्र को आप पढ़ते हैं, आप एक सत्संग करें, लोगों को सिखाएं। युवा भटक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जहां पे होता है तुरंत भिड़ जाते हैं, उनके अंदर गलत बातें भरी हुई हैं, उनको गलत बातों से निकालिए। आप नशे से छूट जाने के लिए संदेश दीजिए। आप केवल ऐसे ही संदेश नहीं, अपने शास्त्रों से आप उन्हें संदेश दीजिए। आप जवान जो गलत बातों में फंसे हैं, यूट्यूब पर कहीं पर भी सोशल मीडिया से गलत ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत वीडियो देखना, उसके द्वारा गलत चीजों को भरना अपने मन को, और उसके द्वारा यहां तक उनका विचार गंदा हो जाता है कि आप जब
न्यूज में पढ़ते हैं तो एक लड़का अपनी माँ के साथ गलत कर रहा है, एक लड़का अपनी बहन के साथ गलत कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है। ये चीजें कहां से पैदा हो रही हैं? वो चीजें जो देख रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, वहां से उनके मन में पैदा हो रही हैं और वो इस गलत भावनाओं से भरे टहलते रहते हैं। वो विवश हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, बाद में पछताते हैं, लेकिन वो कर चुके हैं गलत काम। अब क्या कर सकते हैं? वो हर गलत काम करने वाला व्यक्ति पछताता है बाद में, लेकिन आप उनको संदेश नहीं दे पा रहे हैं। आज यीशु मसीह उनको आजाद कर रहा है, उनके जीवन को बदल रहा है। इसी कारण से आज दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो ली है। हमारी जब आप गवाहियों को सुनते हैं लाइव टेलीकास्ट में, बहुत सारे यूट्यूब पर गवाहियां पड़ी होंगी, आप सुन लीजिए, अभी भी लाइव चलता है, सुन लीजिए। विश्व के किसी भी चर्च को आप लाइव सुनिए, वहां पर गवाहियां भी होती हैं। केवल यह गवाही नहीं कि वो व्यक्ति इस बीमारी से आजाद हुआ, परंतु आप इस गवाही को भी सुनेंगे, वो व्यक्ति कितने का नशा करता था, कितने सारे नशीली पदार्थों का सेवन करता था, आज वो किस तरह आजाद हो गया। उसके गांव में कोई उसे पूछता नहीं था, नशेड़ियों की तरह गिरे रहता था एक किनारे, आज उसका जीवन बदल चुका है। अपनी पत्नी को मारने वाला, अपने बच्चों को पीटने वाला व्यक्ति किस तरह नशे से आजाद हो चुका है। गाली गलौज करने वाला किस तरह आजाद हो चुका है। आज उसे आप कितना भी बोल दीजिए कि छोड़ो यीशु मसीह को, तुम लोग लालच दिए गए, धर्मांतरण किए हो, वो बोलते हैं भैया अगर मुझे पैसे दिए गए होते तो मैं इस कच्चे मकान में नहीं रहता। वो बोलते हैं कि मुझे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं यीशु से प्रार्थना करना नहीं बंद कर सकता। अगर उनको पैसे देकर धर्मांतरण किए गए होते, पैसे देकर यीशु मसीह के पास लाए गए होते, तो वो कच्चे मकान में नहीं होते। हालेलुया। बहुत सारे हमारे पास्टर हैं जो सेवा करते हैं, उनके पास भी कच्चे मकान है, उनके पास भी साइकिल है, साइकिल से जाकर वो प्रेम संदेश देते हैं। भैया आप बोलते हैं कि जबरन कराया जाता है, उनको धमकाया जाता है यीशु मसीह के पास आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। जो यदि धमकाया जाता, धमकाने के बाद बाइबल पढ़ता, तो आप भी चूकते हैं क्या? आप भी लोगों के पास जाते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वायरल है। उनको किस तरह धमकाया जाता है, डंडे लेकर मारा जाता है और बोला जाता है यीशु मसीह को छोड़, आज ये बाइबल छोड़। लेकिन वो बोलते हैं हमारी जान चली जाएगी, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते। अगर उनको किसी ने धमका कर अगर उनको स्वीकार कराया होता, तो आपके धमकाने से वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? ये सब गलत बातें हैं। उनके अंदर जो चीजें बोई गई हैं वो है यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के साथ प्रेम व्यवहार करना, पड़ोसियों को माफ करना। कितना भी लोग आपको सताएं, उनके लिए गलत जुबान नहीं प्रस्तुत करना, उनको माफ करना। इस कारण से आज यीशु मसीह के पीछे लोग दुनिया हो चली है, और आप देखते रहेंगे पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं और उसके वचन को लोग अच्छी तरह से पूरे हियाव के साथ पकड़ कर रखते हैं। आमीन, हालेलुया। आप भी सत्संग करना शुरू करिए ना, आप भी लोगों को संदेश देना शुरू करिए। देखिए, भड़काऊ चीजें, भड़काऊ जिंदगी से, गाली से, लड़ाई से, नफरत से युवा ऊब चुका है, दुनिया ऊब चुकी है। अब उनको कुछ चीजें अलग मिलेंगी जो उनके जीवन को, देखिए जिंदगी का मतलब, मैं आपको, हमारे जो विश्वासी हैं जो हमारे चर्च में लगातार आते हैं, उनको जिंदगी के बारे में अच्छी तरह मालूम है जिंदगी क्या चीज है। जिंदगी ये नहीं है कि हम यदि यीशु मसीह को जानते हैं तो अब दूसरे उपासक हैं जो दूसरों की उपासना करते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उनके लिए डंडे लेकर खड़े होना, उनके द्वार पर जाकर अपनी उपासना का नारे लगाना, उनको विरोध करना, झूठे आरोप लगाकर उनको दबाना, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। इन सब चीजों से लोग ऊब चुके हैं। और जब उनको आज प्रेम का संदेश मिलता है, यीशु मसीह की शिक्षाएं मिलती हैं, प्रार्थना करने का जीवन मिलता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मिलती है, वो बदल जाता है। और इसी कारण से आज दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो ली है। आमीन।
किसी को किसी का मांस लहू नहीं खिलाया जाता। हर चीजें डिफरेंट है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं आप। जिसको बोलने का तरीका नहीं, जिसके पास जिंदगी का अर्थ मालूम नहीं, वो बोलता है कि वहां पर इस तरह के काम होते हैं। हमने देखा है लोग सोशल मीडिया पर, है ना, रिपोर्टर के सामने बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, वहां पर इस तरह के काम होते हैं। देखिए, आप बिना सोचे समझे ना बोलें, किसी पर आरोप ना लगाएं। ये जिंदगी नहीं है भैया। प्रेम के साथ जीना सीखें। आज भी हम भरोसा रखते हैं, यदि हमारा परमेश्वर जीवित है तो आप देखेंगे इस बात को कि हम फिर से गवाही के साथ, विजय के साथ फिर से सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इस बातों को जानते थे पहले कि वहां पर ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, लेकिन जब से वो, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। मैं आपको बोलता हूं, हमारी टीम को आप जांच लीजिए। हमारी टीम में कोई नशेड़ी व्यक्ति नहीं है। हमारी टीम में कोई भी गाली देने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी गाली देने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं तो आपको बोलता हूं, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, आपको ईसाई धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी है, यीशु मसीह जिंदगी है। उसकी शिक्षाएं जो हैं वो इतनी अलग हैं, जो आप पढ़ते ही, सुनते ही आप उसके दीवाने हो जाते हैं। हम भी उसके दीवाने हो गए। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है। केवल आप जिंदगी का अर्थ सीख जाइए और जिंदगी का आप पीछा करिए और जिंदगी सबको दीजिए। जिंदगी की बातें जीत दीजिए आप सबको। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 38 पद में पढ़ेंगे हम। उसका 5 अध्याय उसके 38 पद से 47 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। देखिए, आपको क्या मैं आज सिखा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अब तक आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, क्या कि जो आपका आंख पर हमला करे उसकी आंख पर हमला कर दीजिए, है ना। जो आपके, यानी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यानी जैसा आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं उनके साथ आप वैसा व्यवहार करें। ये चीजें आपने सुना है, आप सुन चुके हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहरा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे उधार मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। 43 पद में, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। पुरानी बातें थी, आपने ऐसा सुना था और हम खुद यही सोचते थे। जो हमारे विरोध में झूठी बातें बोलता है, हम उसके बारे में झूठी बातें बोलेंगे। जो हमको गाली देगा हम उसको 100 गाली देंगे। आप ऐसा करते थे पहले, और हमारे मसीही लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, हम भी पहले ऐसे करते थे जब तक प्रभु को नहीं जानते थे। और इस बात की गांव वाले हमारे खुद इस बात के गवाह हैं। हम केवल प्रेम करने वालों से प्रेम रखते थे, विरोध करने वालों से विरोध रखते थे। जो हमारे विरोध में सोचता था गलत, हम उसके बारे में बोलते थे गलत। हम नहीं सुनते थे कि उसने गलत कहा, लेकिन सुन लेते थे किसी के द्वारा उस व्यक्ति ने हमारे विषय में गलत किया, गलत बोला केवल, और उसने नहीं बोला, दूसरे ने आकर झूठी बातें बोल दी, तब भी हम खुलेआम उसको गाली देने के लिए दौड़ जाते थे, लाठी लेकर दौड़ते थे, मारपीट के लिए दौड़ते थे।
स्कूलों में हम दंगा करते थे, हम लोग, है ना, ग्रुप बना के लड़ाई करते थे। क्या क्या जिंदगी थी भैया, क्या क्या जिंदगी थी जिसका हम बयान नहीं कर सकते। क्या क्या गवाहियां हैं परमेश्वर ने बनाई हैं। प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते थे, बैर करने वालों के साथ बैर करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। और आज हम यही करते हैं। जो हमारे लिए बैर करता है, हम उससे प्रेम करते हैं। जो झूठी बातों ने हमको फंसाया, पापों को फंसाया, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अंदर अंदर, हम कभी प्रार्थना नहीं करते प्रभु कि उनके बच्चे बीमार हो जाए। हम कभी प्रार्थना नहीं करते, न कभी बोलते हैं कि उनके घर में ये हो जाए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, और किसी ने सुना भी नहीं होगा कि हमने उनके बारे में गलत बोला। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बोल आप कि वो जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर प्रभु, स्वप्न में बात कर, उनको जाहिर कर प्रभु। वो जिसकी उपासना करते हैं उसकी बातों को किस तरह प्रकट कर रहे हैं। हम तो यीशु की उपासना करते हैं, यीशु की बातों को इस तरह प्रकट कर रहे हैं जो दुनिया के सामने खुली है, लेकिन वो किस तरह प्रकट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप समझ दे। हमारे सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके नाश होने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनका भी जीवन हमारी तरह हो जाए, वो भी गाली देना बंद करें, प्रेम की बातें करना शुरू करें। देखिए, झगड़े करने से झगड़े उत्पन्न होते हैं, है ना। आप झगड़े करना शुरू करेंगे और आप बोलते हैं मैं अपने ईश्वर के लिए लड़ता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका कभी भी कोई भी लड़ने के लिए नहीं सिखाता। प्रेम के साथ जीना सीखें। बस यही बात है कि आप कितना अपने प्रेम के द्वारा, अपनी बोली, अपनी भाषा के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा आप कितने लोगों को अपने उपासना, जिसकी आप उपासना करते हैं, कितने लोगों को आप खींच पा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने प्रकट होनी चाहिए, और प्रकट है सब कुछ। यीशु मसीह प्रेम करता है, इसलिए हम लोगों से प्रेम करते हैं और उसके प्रेम को लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। 45 पद में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कब? जब आप बैरियों से प्रेम रखोगे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, पड़ोसियों से प्रेम रखोगे, बैरियों से बैर नहीं रखोगे, तब आप स्वर्गीय पिता के, परमेश्वर के, यीशु मसीह के आप संतान ठहरोगे। यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं और आपके अंदर बैर है, आप स्वर्गीय पिता की संतान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह यानी परमेश्वर अपने भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, यानी बारिश करता है। प्रभु कभी भी धर्मी को देखकर जो गाली देता है, जो गाली नहीं देता, जो क्रोध करने वाला, जो क्रोध करने वाला नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला है और जो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों के खेतों पर बारिश करता है। वो कभी भेदभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी को ताड़ना इस तरह नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि लोग मुझे अपने प्रेम के द्वारा ही पहचान ले। वो अपने प्रेम के द्वारा ही आपको बदलना चाहता है। उसी तरह से यदि आप उसकी संतान ठहरना चाहते हैं, बैरियों से प्रेम रखना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले। आमीन। यह है प्रभु यीशु मसीह का काम। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? आप कुछ फल नहीं पाएंगे। यदि आप अपने यीशु मसीह को जानने वालों से ही प्रेम रखते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको दूसरों से भी प्रेम रखना है। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, कितना भी गरीब हो, आप उसके साथ बैठिए। कितना भी अछूत हो, लोग उसके पास बैठते ना हो, बीमारी से जकड़ा हो, आप उसके पास बैठे, उसके पास जाएं,
उससे प्रेम करें। मैं कहता हूं बीमार से बीमार व्यक्ति की आधी बीमारी जब आप उससे प्रेम करेंगे, आधी बीमारी उसके से ही चली जाएगी। एक बीमार व्यक्ति जो अभी 2 साल जी सकता है, मैं आपको बोलता हूं आप उसे प्रेम करके जिलाना शुरू करेंगे, आप उसके घर वाले आप उसे प्रेम करना शुरू करेंगे। डॉक्टर ने बोला होगा कि 2 साल जिएंगे, सेवा कर लीजिए, मैं आपको बोलता हूं आप उनसे प्रेम करेंगे ना, वो 4 साल जिएंगे पक्का। प्रेम के द्वारा जीवन बदलता है, प्रेम के द्वारा आयु बढ़ती है, प्रेम के द्वारा आप एक मर्डर करने वाले व्यक्ति के भी जिंदगी को बदल सकते हैं। हालेलुया। प्रेम करने के द्वारा हमने एक जवान व्यक्ति को जो नशे में था उसके जिंदगी को बदलता हुआ देखा। और जब आप प्रेम रखते हैं सबसे, केवल उसी से नहीं जो आपसे प्रेम करता है, परंतु सबसे आप जब प्रेम करते हैं तभी आपके लिए अलग प्रतिफल होगा, जैसा हम प्रतिफल पाए हैं। यही कारण है, आप सुन लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के लोग उसके पीछे हो लिए हैं आज। इसीलिए चर्च में भीड़ लगती है, इसी संदेश के द्वारा भीड़ लगती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लोग दुख सह लेते हैं, लेकिन वो किसी पर दुख नहीं देते हैं। जैसा उनका प्रभु था वैसे वो करते हैं। केवल वो अपने कानूनी तरीके से लड़ते हैं, केवल कानून का सहारा लेते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं, बस यही कर पाते हैं वो। और वो कुछ नहीं करते हैं, कितना भी आप उन्हें सताते हैं। आपने खुद देखा भी होगा, यदि आप हमारा विरोध करते हैं, मैं आपको सच बोलता हूं, मैं आपके लिए आज भी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपके अंदर से ये गलत भावनाएं निकल जाएं, आप भी प्रेम करना सीख जाएं। जब आज आप हमसे प्रेम नहीं कर पा रहे, कल आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते, कंफर्म है प्रिय, कल आप अपनी पत्नी से प्रेम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो शुरुआत जो आपने अपने अंदर की है विरोध का, वो केवल आज हमारे ऊपर नहीं, वो आपके परिवार में भी काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। आपके बच्चे आपका विरोध करेंगे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, लड़ाइयां होंगी आपकी फैमिली में। क्यों? क्योंकि आप जो चीजें बो रहे हैं वो आप काटेंगे। आप मत भूलिए, आपने कहावत सुनी है, जो गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। हम सच्चे हैं, इसी कारण से हम कोई भी गलत बहाना नहीं बनाते, कोई भी बहाना नहीं बनाते। हम केवल जो सच्चे हैं उस पर अटल रहते हैं। आप कितना भी कुछ भी करें, हम जो आज बोलते हैं, हमारे लोग जो आज बोलते हैं, वही हमेशा बोलते रहेंगे। बाइबल कहता है कि यदि तुम अपने केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तू कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? प्रियजन, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी ऐसा करते हैं, और आप भी ऐसा करेंगे, तो आप में उनमें क्या फर्क? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है प्रेम में, वैसे आपको भी प्रेम में सिद्ध बनना है। आमीन। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम अपने प्रकट करने हैं। आप खुद लोगों के सामने बोले, आपके पास मौका है यही कि आप सुसमाचार भेजें, सुसमाचार सुनाएं, आप अंगीकार करें, आप लोगों को समझाएं, आप अपने विश्वास को बताएं, आप क्यों प्रभु पर भरोसा रखते हैं। आप खुद बोले, आप खुद जानते हैं कि आपको हमने कभी नहीं बुलाया, आप हमें जानते हैं लेकिन हम आपको नहीं जानते। आप केवल हमारे संदेश से बदले हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आप बदले हैं, बस। हम आपको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, केवल आप हमको जानते हैं, बस। तो आप खुद लोगों को बताएं कि उन्होंने मेरे साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा हम जबरन या फिर लोभ मुझे दिया गया है। आप खुद बताएं लोगों को कि आप क्यों चर्च जाते हैं, क्यों यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षा है आपके जीवन में, क्यों आज यीशु मसीह को आज आप प्रभु करके स्वीकार किए, क्यों उससे आज प्रार्थना करते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को बताएं, और हमारा विश्वास है कि लोग सुनकर वो भी प्रेम का संदेश देना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो आप सब तैयार हो जाएं, मुझे विश्वास है परमेश्वर ने आपको छुआ। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करें, अपने आप को तैयार करें, सब टीम वर्शिप करें और अपने आप को तैयार करें, सब प्रार्थना में बने रहें। आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे हम।
सब बने रहें। मेरा अपना तो कुछ आपकी जीवित उपस्थिति के लिए पिता, आज प्रभु जो चीजें आपने सिखाई हैं उन चीजों को केवल आज नहीं परंतु हम 10 साल से लोगों को सिखाते आ रहे हैं परमेश्वर। और पिता आज भी यही बातें सिखाते हैं जो आपने सिखाई हैं। हम जितने भी आज ऑनलाइन हमारे साथ बने इन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना। आज हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, इनमें से जो बीमार हैं, जो दुखी में हैं परमेश्वर, जो पीड़ाओं में हैं खुदावन, जो पाप में रो रहे हैं, नशे में रो रहे हैं, जिनके पति नशे में हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना हाथ बढ़ाकर इनके परिवार को, इनके परिवार के सदस्यों को आप छू ले प्रभु। इसी समय प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु। आपने कोड़े खाए ताकि आपके लोग आजाद हो जाएं। इन्हें प्रभु छू, इन्हें चंगा कर परमेश्वर। ये बड़ी गवाहियों के साथ आए खुदावन। हर एक बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को प्रभु जैसा आपने अधिकार दिया, जो मुझ पर विश्वास करता है, तुम मेरे नाम से आज्ञा देना, बीमारियों को जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे होगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से बीमारी को डांटता हूं, दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, हर एक पाप को डांटता हूं, नशे की लत को डांटता हूं, हर एक गलत स्वभाव को डांटता हूं, विरोध को डांटता हूं। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से बाहर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से याद बिल्कुल चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम या आजाद हो जाए खुदावन। अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य को देख पाए खुदावन। लोग इनको कितना भी गलत बातें बोले, इनकी जुबान केवल उनको क्षमा करने के लिए निकले खुदावन। इनकी जुबान उन्हें माफ करने के लिए निकले प्रभु। आप इनकी जुबान पर कंट्रोल कर प्रभु, इनके जीवन पर कब्जा कर परमेश्वर। ये अंधकार की संतान नहीं परंतु आप कहता है ये ज्योति की संतान है खुदावन। ये आपके लोग हैं प्रभु। आज खुदावन इन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाने के लिए घोषणा करता हूं, छुटकारे के लिए घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से गरीबी से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से पाप से आजाद हो जाएं। सब जन अपने सिर पर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें इन कामों को जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। उसको पुकारे, वो आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ रब्बाल अद्रीब रहसा कीदा ब्रहांदा लाब्रो शिकीदा ब्रहांदा। प्रभु की आत्मा आपको टच करे। जितने लोगों ने अपना हाथ सिर पर रखा है, प्रभु की आत्मा आपको छू रहा है, आपको आजाद कर रहा है, आपको रिहा कर रहा है, आपको बीमारी से रिहा कर रहा है, गलत विचारों से रिहा कर रहा है। जो आप दिन भर गलत विचार आपके मनों में आते उससे रिहा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की आत्मा आपके विचारों पर नियंत्रण ले रहे यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो रहे हैं, आपका परिवार चंगा हो रहा है, आपके बच्चे आपकी बातों को मानने के लिए खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। चर्च बंद है प्रभु, फिर भी आप नहीं बंद है, आपकी सामर्थ्य नहीं बंद है। आप इनके जीवन पर काम कर, औरों पर काम कर। ये जिन्हें भी प्रभु सुसमाचार दे उनके जीवन में काम हो। ये जिनके लिए प्रार्थना करे वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपने इन्हें डर भय की आत्मा नहीं परंतु हियाव की आत्मा दी है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी के मुख को देखकर घबरा नहीं जाना, किसी के बातों को सुनकर घबरा नहीं जाना, नहीं तो मैं तुम्हें घबरा दूंगा। आपको हियाव बांधना है, दृढ़ निश्चय करना है, भय नहीं खाना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना है। जहां जहां भी आप जाओगे वहां वहां आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखा है। वो आज आपको ब्लेस कर रहा है, आपको छू रहा है और आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आजाद होने के लिए आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह को मान दो और प्रभु की सामर्थ नियंत्रण ले, और आप जिस तरह सुसमाचार लोगों को देते थे उसी तरह दे पाए, बिना डरे हियाव के साथ
प्रभु के काम को कर पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आपको, हमें विश्वास है परमेश्वर ने आपको छुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी आकर बोलता है आपको, है ना, मैंने सुना कि कब कुछ विश्वासियों के पास लोग जाके धमका रहे थे। मैं आपको बोलता हूँ आप रिकॉर्डिंग करें कहीं से चुपके से,